हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ये आखिरी सप्ताह में हमको लेकर आया इस महीने में। परमेश्वर हमको संभाल के अभी तक अपने अनुग्रह हमारे जीवन में दिखाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम सीधा वचन की ओर चलते हैं। प्रेरितों का काम, पहला अध्याय। में जो मसीह के साथ जो चेले थे, या तो मसीह यीशु के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग, या तो उनकी बात उनके चेले के द्वारा उद्धार पाए हुए के लोग के बारे में या प्रेरितों काम में लिखा हुआ। उनके चेले लोग क्या क्या कहते, कहाँ पर गए थे, बोल के सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। उस पहली सदी में जो कोई मसीह को मान लिया था, जो भी उद्धार पाए थे, उनके जीवन में वो लोग के सामने मतलब जो भी क्लेश आया था, कष्ट आया था, कौन कौन उनके विरोध किए थे, कौन कौन उनको धमकाए, कौन कौन उनको वचन सुनाने के लिए मना किए थे, ये सब कहाँ पर लिखा हुआ है? प्रेरितों का इस किताब में लिखा हुआ है। तो हम ये देखेंगे पहली सदी में क्या हुआ बोल के मनन करेंगे धीरे से। आपके पास पेंसिल और पेन या पेपर तो ले लीजिए और लिख लीजिए। पढ़िए प्रेरितों का पहला अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा है। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चिंत होकर प्रार्थना में लगे रहे। अभी मसीह यीशु जाने के बाद यरूशलेम में कई स्त्री जो कोई मसीह यीशु को मान लिए थे और यीशु का माता और उनके भाई लोग क्या किए थे? प्रार्थना करने लगे। 15 वचन में लिखा है, और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे। ठीक है, अभी कितने लोग इकट्ठा हो गए? धीरे धीरे 120 लोग इकट्ठा होके मसीह जाने के बाद सब मिलके क्या कर रहे? प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन होके, एक चित्त होके। क्योंकि मसीह जाने से पहले बोल के गया था, आप बात जोते रहो यरूशलेम में, तब किसको भेजूंगा? मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। तो इसलिए अभी कितने लोग उद्धार पा लिया? कम से कम 120 लोग इकट्ठा होके क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, यही शुरुआत है। उसके पहले कितने लोग थे? सिर्फ 12 लोग थे। उसके बाद एक तो मर गया था युदास, उसके बाद और एक लिया। अभी धीरे धीरे कितने लोग हो गया? स्त्री लोग, कहीं स्त्री, यीशु का माता और चेले लोग, मसीह का भाई लोग सब मिलके कम से कम 120 लोग क्या हो गया? यही हम जिस मसीह का आराधना कर रहे हैं उस मार्ग का शुरुआत है। बहुत कम लोग थे, 120 सब मिलके क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन उनका मन कैसे था? सबका एक ही मन था, एक ही विचार था। हालेलुया। अभी पढ़िए, और ये लोग बढ़ के कितने लोग हो गया? दूसरा अध्याय 41 वचन में। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। अभी कितने लोग हो गया? 120 से बढ़ के कितने लोग हो गया? जो पतरस वचन सुना रहा था, सब सुन के कम से कम 3000 लोग क्या ले लिया? बपतिस्मा ले लिया। कौन लोग थे लोग? दूसरा अध्याय 14 वचन में। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि ये यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। अभी पतरस किसको वचन सुना रहा था? यहूदी लोग और यरूशलेम में रहने वाले। पहले 120 लोग थे और वो धीरे से बढ़ के कितना हो गया? 3000 से ज्यादा हो गया। हालेलुया। तो शुरुआत में मतलब पहली सदी में ऐसे कुछ लोग थे जो मसीह को पालन करने वाले थे, किसी को परेशान नहीं किए थे। 120 लोग थे। उसके बाद 3000 लोग क्या हो गए? उद्धार पाए। और ये एक तरफ क्या कर रहे हैं? मसीह को प्रार्थना करते हुए एक मन के साथ परमेश्वर का स्तुति करते हुए आ रहे। 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, उसी में
परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्राम किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। वचन सुनने में बहुत लोग विश्वास किया, उसमें कितने लोगों को किया था? 5,000 लोग। देखिए अभी 2-3 अध्याय के अंदर ही, मतलब वो सिर्फ 5 या 1 दिन में नहीं हुआ, बहुत दिन लग गया होगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे मसीह यीशु को पालन करने वाला एक तरह से क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे थे। 120 से 3,000 हो गए, 3,000 से फिर 5,000 मिल गया। ये सब क्या पाए हुए लोग? उद्धार पाए हुए लोग। मसीह यीशु को अपना लिया, अपना उद्धारकर्ता मान लिया, बपतिस्मा लिया। ठीक है, अभी धीरे धीरे एक तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं, मसीह यीशु वचन में लिखा है, वो 2 अध्याय 47 वचन में, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो उद्धार पाते थे प्रतिदिन उनमें क्या करता था? मिला देता था। मतलब उद्धार कब कब हुआ? प्रतिदिन, हर दिन, रोज जो भी उद्धार पाए मसीह से क्या किया? उस कलीसिया के साथ इकट्ठा करने लगे। मतलब हर दिन काम हो रहा है। सिर्फ कुछ लोग थे मसीह से जाने के बाद 120 लोग थे, लेकिन वो लोग इतना काम करने लगे, एक मन के साथ प्रार्थना करने लग गया। धीरे धीरे वचन सुन सुन के 120 से 3,000 से ज्यादा हो गया, 3,000 से 8,000 से ज्यादा हो गया। हालेलुया। प्रतिदिन लोग उद्धार पाना शुरू हो गया। प्रतिदिन जो कोई उद्धार पाए थे मसीह यीशु क्या किया? कलीसिया में मिलाने लग गया। हालेलुया। ये ग्रुप है पहला सदी में, ये ग्रुप है। एक साइड से क्या कर रहे हैं? ये मसीह यीशु को पालन करने वाला बढ़ते जा रहे हैं। अभी इनके साथ और भी कुछ लोग थे, बहुत विशेषित लोग हैं। कौन? पढ़िए 5 अध्याय 19 वचन में लिखा है, 5 अध्याय 19 वचन। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। और कौन भी काम कर रहा था मसीह यीशु के लिए? सिर्फ चेले लोग नहीं है, स्त्री लोग नहीं है, पुरुष लोग नहीं है। कौन भी काम कर रहा था? जब चेले लोगों को पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया था, तुरंत कौन आके उनको छुटकारा दिया, छुड़ा दिया? स्वर्गदूत। मतलब जो सेवा कर रहे थे, हम अकेले सेवा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर किसको भी भेज के रखा है। इसलिए वचन में लिखा है, ये जो छोटा है इसको क्या मत करो, इसके विरोध कुछ मत करना, क्योंकि इनका दूत हर दिन कहां पर दर्शन करते हैं? परमेश्वर को स्वर्ग में दर्शन करते हैं। हर एक व्यक्ति को स्वर्गदूत है, परमेश्वर ने दे रखा है। इसलिए जब हम सेवा करते हैं, ये मत सोचिए कि अकेले करते हैं। मसीह यीशु पहले भी कह दिया है कि संसार के अंत तक कौन रहूंगा आपके साथ? मैं रहूंगा बोल के मसीह यीशु कह दिया। और किसको भी छोड़ के रखा हमारे साथ? स्वर्गदूतों को। क्योंकि पहली सदी में जब चेले लोगों को बंदी गृह में डाल दिया था, तुरंत कौन गया? स्वर्गदूत जाके उनको बंदी गृह में क्या कर दिया? छुड़ा दिया। एक साइड से ये लोग परमेश्वर क्या कर रहे हैं? सेवा करते हुए जा रहे हैं। कौन कौन? पहले 120 उनके चेले, स्त्री लोग, मसीह का माथा, और 3,000 लोग, फिर 5,000 लोग, फिर बहुत लोग क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। उनके साथ कौन भी सेवा कर रहा था? स्वर्गदूत लोग भी सेवा कर रहे थे। हालेलुया। और उससे भी बड़ा एक था उनके साथ, उनका नाम क्या है? पढ़िए 2 अध्याय में, 2 अध्याय 4 वचन में। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। और कौन भी था उनके साथ? वे सब, जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, वे सब क्या हो गया? पवित्र आत्मा से भर दिया। पतरस उसके बाद भी जाके लोगों को उपदेश कर रहा था, वहां भी कौन भरा? पवित्र आत्मा ने सबको भर दिया। अभी सबसे विशेष व्यक्ति उनके साथ कौन था? पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु बोला, मैं जाके किसको भेजूंगा? पवित्र आत्मा को भेजूंगा। अभी देखिए ये ग्रुप है, 120 लोग, 3,000 लोग, 5,000 लोग, साथ में कौन भी सेवा कर रहा है? स्वर्गदूत भी सेवा कर रहा। उससे भी बढ़कर कौन था उनके साथ? पवित्र आत्मा। तो यदि हम सेवा करें इस पृथ्वी में, ये नहीं सोचना कि मैं अकेले सेवा कर रहा हूँ, मैं और मेरा पत्नी सिर्फ बहुत कष्ट उठा के सेवा कर रहे हैं, ऐसे नहीं सोचना है। क्योंकि आप लोगों के साथ कौन भी है?
परमेश्वर का स्वर्गदूत भी है, वो देखते रहता है। आपके चारों तरफ रहते स्वर्गदूत। सिर्फ स्वर्गदूत ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत विशेष व्यक्ति एक आपके साथ है, उनका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए जो कोई सेवा करता है, नहीं तो परमेश्वर का आराधना स्तुति करता है, उनको पालन करता है, ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अकेले ही कर सकता रहा। नहीं, आपके साथ सेवा करने के लिए मसीह यीशु किसको भी भेज के रखा है? अपनी स्वर्गदूतों को भेज के रखा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को ढेल के रखा है। हालेलुया। देखिए प्रेरित काम 8 अध्याय में लिखा है 26 वचन। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से उज्जा को जाता है। अभी कौन किसको बता रहा है? फिलिप्पुस को कौन कहता है? स्वर्गदूत कहता है अभी उठ के कहां पर जाओ? दक्षिण की ओर चलो, यरूशलेम से गाजा। स्वर्गदूत ने ही किसको बताया? फिलिप्स को बताया अभी उठ के कहां पर जाओ? दक्षिण की ओर चलो। अभी पढ़िए 29 वचन में। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। अभी कौन कहता है? आत्मा कहता है फिलिप्स को अभी जाके इनके साथ इस रथ में क्या करो? हो ले। इसका मतलब क्या है? हम कभी अकेले सेवा करने वाले में नहीं है। हमारे साथ कौन है सदा? मसीह है पहले, क्योंकि मसीह जान से बोला संसार के अंत तक कौन रहेगा? आपके साथ रहूंगा मैं। उसके बाद किसको भी छोड़ के रखा? अपने स्वर्गदूत को भी छोड़ के रखा। उसके बाद विशेष एक व्यक्ति जिसका नाम पवित्र आत्मा है, उनको भी उंडेल के रखा है। उनका काम क्या है? मसीह जो सेवा किया उसको पूरा करना। वो अकेले अपने आप कुछ नहीं कहते हैं। जो मसीह से कहता है उनमें से लेके क्या करते हैं? वो जो पिता परमेश्वर का जो काम था इस दुनिया में करना बोल के, पूरी पृथ्वी को उद्धार देना बोल के, उसमें कौन कौन शामिल है? सिर्फ हम अकेले नहीं है। उस बड़ा काम को किसने शुरू किया? उद्धार करता मसीह ने शुरू किया। ये हमारे द्वारा शुरू हुआ काम नहीं है। पिता पुत्र परमेश्वर का एक ही लौता पुत्र मसीह के द्वारा शुरू हुआ काम है कि इस पृथ्वी को क्या करना है? उद्धार पाना है, उद्धार देना है। और उनके साथ कौन है? 6 लोग काम शुरू कर दिया, प्रेरित लोग शुरू कर दिया पहली सदी से। स्वर्गदूत भी काम करना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा को उंडेला। पवित्र आत्मा भी उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत लोग क्या करता है? मदद करता है। हालेलुया। अभी भी 2000 वर्ष के बाद कौन भी उसमें शामिल हो गया? हम जैसा छोटे लोग भी शामिल हो गए। हालेलुया। ये कभी नहीं सोचना है कि नया नया काम मुझे परमेश्वर दिया बोल के, नहीं, पहले से चलाते हुए यार। हम जिस सेवा में हम भाग ले रहे हैं उस सेवा में बड़े बड़े लोग हैं, स्वर्गदूत लोग, उसमें पवित्र आत्मा है, मसीह है, पिता परमेश्वर है। उस सेवा में हम लोग को एक छोटा जगह मिला। ये पुत्र तू भी क्या करो? ये सेवा करो। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्या मसीह का जीवन में परेशानी नहीं आया? क्या आया था, लेकिन उन्होंने जीत लिया। ठीक है। अभी एक तरीका का लोग, एक तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सेवा करते हुए आ रहे हैं। अभी जितना ये लोग सेवा करके आगे बढ़ रहे थे, बढ़ते गए थे, उनके सामने उनके विरोध ऐसे कुछ लोग थे पहली सदी में। उनके बारे में आप पढ़ेंगे प्रेरितों का काम में ही 4 अध्याय 1 वचन में। जब वे लोगों से ये रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए। अभी इनके विरोध कौन है? ये कुछ लोग हैं परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। उनके विरोध कौन लोग हैं? याजक, मंदिर के सरदार और सदुकी लोग। ये लोग भी क्या है? यहूदी लोग ही है। ये लोग भी मंदिर में जाते थे, परमेश्वर का आराधना स्तुति करने वाले। ये अन्य जाति के लोग नहीं है। यरूशलेम में रहते थे यहूदी लोग, यरूशलेम मंदिर में जाके परमेश्वर का आराधना करते थे। अब ये लोग किसको विरोध कर रहे हैं? जो मसीह को पालन करने वाले, उद्धार पाए हुए लोग, नया नियम के अनुसार चलने वाले विरोध क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। कौन कौन? खुद के लोग हैं, याजक, मंदिर के सरदार, सदुकी लोग।
उनके विरोध काम कर रहे थे। उसमें देखिए 6 वचन में लिखा है, और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। किस लिए इकट्ठे हुए? उनके विरोध करने के लिए। मसीह को पालन करने वाले चेले थे, उनके विरोध करने के लिए। कौन कौन? महायाजक से लेकर, उसमें यूहन्ना था, काइफा था, अन्ना था, अलेक्जेंडर, सिकंदर था, और याजक के घराने कौन भी शामिल हो गए। ये चेले लोग या तो मसीह जब इस दुनिया में था तब भी, और उनके चेले लोग कभी किसी विरोध नहीं किया था। महायाजक का घराने के लोग कुछ नहीं बोला, जबकि महायाजक के विरोध में उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने समझाया सही मार्ग क्या, बल्कि कभी भी उनके परिवार के साथ इनका कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अभी मसीह जी उठ के जाने के बाद कौन कौन इकट्ठा हो गया? याजक लोग, मंदिर का सरदार, सदुकी लोग, और महायाजक का जो अन्ना था, काइफा था, यूहन्ना था, सिकंदर था, सभी, और महायाजक का परिवार, घराना, सब इकट्ठा होकर किसके विरोध आ रहे? देखिए ये सब कोई भी रोमी के लोग नहीं था, रोम साम्राज्य के लोग नहीं थे। ये सब किसके लोग थे? परमेश्वर का आराधना करने वाले, यरूशलेम मंदिर में जाने वाले। ये सब अब किसके विरोध चला गया? मैं पहले ही कुछ लोगों को बोला था ना, जो 120 लोग, 3000 लोग और 5000 लोग, स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा, ये जो लोग हैं, इनके विरोध कौन कर रहे हैं? दूसरे लोग सामना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कौन कौन? महायाजक, उनके घराने, सदुकी लोग, सिकंदर, यूहन्ना, अन्ना, काइफा सब, और मंदिर का सरदार, सदुकी लोग। ये सब किसके विरोध कर रहे हैं? खुद के बंदे, यहूदी लोग, रोमी लोग नहीं। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे, जो पहला ग्रुप है परमेश्वर का, मसीह का चेले लोग, उनके साथ कौन है? स्वर्गदूत बोल के ये लोग नहीं जानते थे। और उनके साथ कौन भी है? पवित्र आत्मा बोल के ये लोग नहीं जानते थे। ये सोचते हैं कि अपने शरीर की ताकत से किसको जीत लेंगे। ये कुछ भीड़ है, 120 इनको जीत लेंगे, लेकिन उनको कभी रोक नहीं पाया। 120 से 3000 से ज्यादा हो गया, 3000 से ज्यादा कितना हो गया? 5000, बढ़ते जा रहा। ये लोग भी विरोध कर रहे हैं। और भी देखिए बहुत विशेष वचन है, यहाँ पर लिखा है प्रेरित काम 6 अध्याय में 9 वचन में लिखा है, 6 अध्याय 9 वचन। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी। देखिए पहला है उस आराधनालय में, मतलब यरूशलेम आराधनालय नहीं है, और एक आराधनालय था, उसका क्या नाम है? लिबर्तीनर। ये एक तरीका को लोग है, वो यरूशलेम मंदिर में नहीं जाते, नहीं, आराधनालय में, उस आराधनालय का क्या नाम है? लिबर्तीनर। ये लोग कौन है? और ये लोग रोम साम्राज्य के द्वारा यहूदा से या तो यरूशलेम से गुलाम बंदी गृह में लेके गए थे, और वहां से क्या कर दिया? छोड़ दिया वापस। जब वापस आए थे, ये लोग अलग से मंदिर बनाया। उस मंदिर का क्या नाम है? जैसे अभी हम मंदिर बनाते हैं, कलीसिया बनाते हैं, अलग अलग से नाम रख देते हैं ना। कोई रहबत रखता है, कोई परमेश्वर का मिनिस्ट्री रखता है, कोई वो मिनिस्ट्री रखता है, सब रखता है। वैसे उसी वक्त में कुछ लोग थे लिबर्तीनर, उनका आराधनालय वही लिबर्तीनर का आराधनालय। उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी यहूदी लोग देखिए, जो मसीह के लोगों के विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध कभी भी चेला कुछ नहीं किया। मसीह को जो पालन करने वाले कुछ नहीं किया। ये जो लिबर्तीनर है, इनके विरोध भी कौन कुछ नहीं किया। जो मसीह के चेले लोग उधार पाए हुए लोग कुछ नहीं किया। लेकिन ये लिबर्तीनर लोग किसको विरोध आ रहे हैं? जो मसीह को पालन करने वाले उनके विरोध आ रहे हैं, लिबर्तीनर। और लोग कौन है? पढ़िए। और कुरेनी और सिकंदरिया, और कुरेनी मतलब सिरेने बोलते हैं, है ना ये लोग। कहाँ? और सिकंदरिया, ये दोनों जगह कहां पर है? ये एकदम जेरूसलेम से दूर है। जेरूसलेम के नीचे जो मिस्र देश है, उसके बाएं तरफ है, मध्य महासागर के नीचे। अभी यहां से यरूशलेम पहुंचने में कम से कम इनके 900 किलोमीटर दूर है। कुरेने और सिकंदरिया मतलब सिरेने और अलेक्जेंड्रिया सिटी बोलते हैं।
ये दोनों जो मिस्री देश है, इजिप्ट है, इसके बाएं तरफ है, मध्य महासागर के नीचे। और यहां से वहां पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन वहां के लोग भी किसके विरोध कर रहे हैं? मसीह का पालन करने वाले के विरोध कर रहे हैं। और भी कुछ लोग पढ़िए। और किलिकिया काम पर है, जो प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया के बारे में लिखा ना, माइनर एशिया बोलते हैं, है ना, सीरिया नाम ऊपर आशिया में रहता है ये जगह किलिकिया। यहां से यरूशलेम से वहां पहुंचने में और 800 किलोमीटर लगता है, ऊपर मध्य महासागर के ऊपर। यरूशलेम में रहने वाले के विरोध कौन कर रहा? पहले यहूदी लोग, वहां पर जो याजक लोग थे उनके घराने विरोध कर रहे हैं। सिर्फ वहां के लोग विरोध नहीं कर रहे थे, जो अगल बगल का रहने वाले देश के लोग, कहां? कुरेनी देश के, अलेक्जेंड्रिया देश के, किलिकिया देश के, वो लोग भी किसके विरोध कर रहे हैं? जो मसीह को पालन करने वाले के विरोध कर रहे हैं। और पढ़िए। और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। कई सब एशिया के रहने वाले कहीं सब उठकर किसके विरोध कर रहे हैं? स्तिफनुस के विरोध कर रहे हैं। देखिए, मतलब पहली सदी में सिर्फ यहूदी लोग, रोमी लोग विरोध नहीं कर रहे थे, आसपास के देश लोग भी किसके विरोध कर रहे हैं? मसीह के विरोध कर रहे हैं। पता नहीं क्यों। कभी भी ये जो 120 चेले लोग या तो स्तिफनुस कभी भी किसके विरोध नहीं किया? किलिकिया देश में जाके उनका विरोध नहीं किया, अलेक्जेंड्रिया देश में जाके विरोध नहीं किया, कुरेनी देश में जाके विरोध नहीं किया। लेकिन जो शत्रु देखिए कहां पर से लेकर आ रहा, आसपास के देश के लोगों को चढ़ा रहा, वो लोग आके किसके विरोध कर रहे हैं? स्तिफनुस के विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए, मसीह को पालन करने वाले के जीवन में कितना कष्ट और मुसीबत देखिए। कभी कभी हमारे जीवन में भी होता है, खुद अपने परिवार हमारे विरोध करेंगे, अपनी कलीसिया लोग हमारे विरोध करेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहे, हम सही नहीं है, वचन वो नहीं बोलता, ये नहीं बोलता, सही नहीं बोलता, सब बोलते। ठीक है, हमारे कलीसिया लोग बोलते हैं बोल के हम चुपचाप रहते हैं। अब कुछ दिन के बाद देखेंगे जो आसपास में रहते हैं, जिसके बारे में हम जानते रहते हैं, वो भी हमारे बारे में कहीं गलत बोलता है। लोग आके बोलते हैं, मास्टर आपके बारे में कौन बोल रहा है? वहां का रहने वाले आपके बारे में गलत बोल रहा है। कौन है? मैं नहीं जानता हूं। लेकिन क्या करते लोग? बोलना शुरू कर देते। ये अभी का काम नहीं, ये पहले भी हुआ है। मसीह के चेले के विरोध आसपास के देश में रहने वाला क्या किए? विरोध आके काम करना शुरू कर दिया। पहले कौन विरोध किया? यहूदी लोग, याजक लोग, उनका घराने, सदुकी लोग, सब विरोध किया, मंदिर के सरदार। अभी दूसरा कौन विरोध किए थे? आसपास के देश में रहने वाला, कुरेनी, किलिकिया, अलेक्जेंड्रिया, आशिया के सभी लोग मिलकर किसके विरोध कर रहे हैं? स्तिफनुस, मसीह का चेले है ना, 12 चेले में नहीं प्रेरित, बाद में आया था ये मसीह को पालन करने वाला। आप लोग सब जानते हैं स्तिफनुस के बारे में, कैसे उन्होंने मरा बोल के। अभी देखिए, शत्रु कहां से आता है? जिस जगह में हम सोचते हैं सिर्फ उस जगह से नहीं आता, चारों तरफ से आता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, शत्रु एक मार्ग से आएगा और कितने मार्ग से वापस भाग के जाएगा? 7 मार्ग से वापस जाएगा। हालेलुया। हमारे शत्रु एक मार्ग से विरोध करेगा, और जब परमेश्वर के नाम से उनको भागाएंगे ना, बाकी कितनी तरफ जाएंगे? 7 मार्ग। उसके मतलब बाकी वापस नहीं आएगा, आएगा फिर कैसे आएगा? वो एक मार्ग से नहीं आएगा, 7 मार्ग से वापस आएगा। जिस मार्ग से गया दोबारा आएगा। दोबारा हम मसीह के नाम से भागाएंगे ना, वो 7 मार्ग में नहीं भागेंगे और 50 मार्ग में तितर बितर हो जाएंगे। उसके बाद नहीं आएंगे, आएंगे, क्योंकि उसका काम है, शत्रु का काम है। जितने मार्ग में भागे जा रहा, हो सकता है 50 मार्ग में तितर बितर होकर भाग गया, वापस कितने मार्ग से आएगा? 50 मार्ग से आएगा, चारों तरफ से आएगा। लेकिन चिंता मत करो, कितने मार्ग से भी आने दो, वो भागे जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पहली सदी में हुआ है। अभी आखिर में कौन भी उनको विरोध किए थे? पढ़िए प्रेरित काम 12 अध्याय 1 वचन में। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए, कौन भी दुख दे रहा था? कौन दुख दे रहा था? कौन दुख दे रहा था? हेरोद राजा। अभी उसको भी पता चल गया ये यहूदी लोग किसके विरोध कर रहे हैं? मसीह के चेले लोग विरोध कर रहे हैं, और आसपास के देश के रहने वाले भी किसके विरोध कर रहे हैं? ये रोज भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं इनको दुख देने के लिए, उनको मारना शुरू कर दिया। मजा आ रहा है लोगों को। या आज का टाइम में नहीं हो रहा, मसीह लोगों को मारना पीटना, लोगों को मजा आता है बहुत, उनको गाली देना सब। ये अभी का टाइम में नहीं हो रहा।
पहली सदी में हुआ। आखिर में राजा भी, हेरोद राजा भी किसको मारना शुरू कर दिया? अगले वचन में आप बाद में पढ़ के देखिए, जेम्स को भी क्या कर दिया? याकूब को भी उन्होंने मार दिया, हेरोद राजा। अभी सोच के देखिए, ऐसी एक स्थिति में कौन परमेश्वर का सेवा करेगा? खुद के यहूदी लोग विरोध कर रहे हैं, याजक लोग विरोध कर रहे हैं, उनके घराने विरोध कर रहे हैं, सदकी विरोध कर रहे हैं, आसपास के जो राज्य में रहते हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं, अपने देश के राजा हमारे विरोध करता है। कौन इस स्थिति में कौन परमेश्वर का सेवा कर सकता है? बहुत मुश्किल समय है। लेकिन पहली सदी में लिखा, इस सभी दुर्घटना के बीच में, इस सभी कष्टों के बीच में कौन सेवा किया? जो मसीह यीशु को पालन करने वाला सेवा किया, और उनको बढ़ाती दिन भर दिन क्या होते गया? बढ़ते गया। जो कोई उद्धार पाया, हर दिन मसीह यीशु कहां पर मिलाते गया? इकट्ठा कर दिया कलीसिया में। 12 120 हुआ, 120 3000 से ज्यादा हुआ, 3000 से ज्यादा लोग, 8000 से क्या हुआ? ज्यादा लोग। जितने लोग उनके विरोध आया था, उतना ही मसीह को पालन करने वाला क्या हुआ? बढ़ते गया। हालेलुया। जितना शत्रु उनको दबाने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा मसीह को पालन करने वाला दिन बर दिन क्या होते गया? बढ़ते गया। हालेलुया। इसलिए इस सदी में जो कोई हमारा विरोध आएंगे, जितना भी दबाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हमारे साथ के लोग, हमारा कलीसिया के लोग, हमारा मसीह के लोग, हो सकता है आसपास में रहने वाले, हो सकता है हमारा राजा, हमारे जो राज करते हैं, कोई भी हमारे विरोध आए, कोई भी हमको क्या नहीं कर सकते? दबा नहीं सकते, बल्कि दिन बर दिन मसीह को पालन करने वाले क्या करते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। ठीक है, अभी कुछ वचन पढ़ेंगे, वो लोग क्या किए उनके विरोध। पहला एक ग्रुप बोला था मसीह के चेले लोग को ग्रुप, दूसरा एक ग्रुप बोला था जो यहूदी लोग और आसपास से रहने वाले। ये दोनों के बीच में क्या हो रहा? ये लोग शरीर से इनके विरोध कर रहे हैं, ये लोग आत्मा से क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। अभी जो शरीर में से विरोध कर रहे थे, वो लोग क्या करते थे बोल के हम पढ़ेंगे। पढ़िए 4 अध्याय 2 वचन में। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु के उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। ठीक है, अभी ये लोग क्या करते? क्रोधित हुए। पहला चीज क्या है? यीशु मरे में से जी उठा बोल के ये लोग जब उपदेश करते थे, इसको सुन के ये लोग क्या हुआ? कौन क्रोधित हुआ? पहला वचन में पहले पढ़े थे, याजक लोग, सदकी लोग, मंदिर के सरदार, जिस परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं उनके बारे में ये लोग बोल रहे हैं। वो दुनिया में आया था, वो मसीहा दुनिया में आया था, मारा, जी उठा बोल के जब वो लोग बोले थे, उनके वचन सुन के ये लोग क्या हुए? क्रोधित हुए। क्रोध, ये कैसे बोल सकता है मसीह मर के जी उठा बोल के? ये सत्य है, वो मरे में से जी उठा, वही पहला फल है। लेकिन क्रोधित हुए, पहला चीज। दूसरा क्या हुआ? 4 अध्याय 17 वचन में, परंतु इसलिए कि वे ये बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए और कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। पहले क्या किए? क्रोधित हुए। दूसरा क्या किए? धमकाना शुरू कर दिया कि ये जो वचन है लोगों के पास क्या नहीं करें? नहीं फैलना बोल के ये लोग को धमकाना शुरू कर दिया कि ये लोग, आप लोग क्या नहीं करोगे? वचन बात नहीं करना है, मसीह के बारे में नहीं बोलना बोल के क्या किए लोग? धमकाना शुरू कर दिया, है ना। हमारा जीवन में हम सेवा करते हैं, होता है ना, हमारे विरोध क्रोधित करते हैं, और जो हमारा हम वचन बोलते हैं उसको चुप करने के लिए हमको क्या करते हैं? धमकाते हैं। मसीह के बारे में नहीं बोलना, क्या करते हैं? धमकाते। तीसरा क्या किए? पढ़िए 5 अध्याय में, प्रेरितकाम 5 अध्याय 17 वचन में, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पद के थे, डाक से भरकर उठे। कैसे हो गए लोग? जो याजक थे, सदुकी लोग। तीसरे क्या किए लोग विरोध? ये जो ग्रुप में बोला था, ये लोग मसीह के जो चेले थे उनके विरोध क्या किए? पहले क्रोधित हुए, दूसरा धमकाने लग गया, तीसरा डाह से भर गया, नफरत से भर गया। आपको देखते उनको क्या होता है? नफरत करते, डाह से भर गया। हमको देखते इनको क्या नहीं होता है? उनके जीवन में जो कोई शांति सब निकल जाता है। हम कुछ नहीं करते उनके विरोध,
हम उद्धारकर्ता मसीह के बारे में बोलना चाहते हैं, हम चुपचाप अपना काम करते हैं, लेकिन हमको देखते हो किससे भर जाते हैं? उनके हृदय को शैतान डाह से भर देता है। पहला चीज क्या है? क्या किए? क्रोधित हुए, दूसरा धमकाए, तीसरा डाह से भर गया, और चौथा क्या किया? पढ़िए 18 वचन में। और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। प्रेरित को पकड़कर कहां पर बंद कर दिया? अगले वचन में हम पहले पढ़े थे, स्वर्गदूत जाके क्या उनको छुटकारा दे दिया, छुड़ा दिया। चौथा चीज क्या है? बंदी गृह में डाल दिया। जैसे यूसुफ को डाला गया था, वैसे ही प्रेरितों को पकड़ के कहां पर डाला गया? प्रेरित है लोग, साधारण लोग नहीं है। प्रेरित मतलब उस वक्त का ऊंचे स्थान, यही लोग मसीह के वचन को हर जगह में सुनाए। पौलुस, पत्रस, ये लोग क्या किए? वचन को हर जगह में लेकर गए थे। उस बड़े बड़े प्रेरित को भी ये लोग क्या कर दिया? प्रेरित को भी क्या कर दिया? बंदी गृह में डाल दिया। क्या हमको कोई बंदी गृह में डाला अभी तक? हो सकता है ऐसे दिन आएगा, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर, हम जो सेवा कर रहे हैं, हमारा ग्रुप हो, उसमें कौन भी शामिल है? स्वर्गदूत भी शामिल है। वो आके क्या करेगा? आपको बंदी गृह से छुड़ाएगा। हालेलुया। पहला चीज क्या किए लोग? क्रोधित हुए, धमकाने लगे, डाह से भर गया और बंदी गृह में डाल दिया। ठीक है, अभी अगला चीज पढ़ेंगे। पढ़िए 6 अध्याय 13 वचन में। और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि ये मनुष्य इस पवित्र स्थान पर व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। अगला चीज ये लोग क्या किए? झूठा गवाह, हमारे बारे में झूठा गवाह देना। अब सोचिए, यदि हमको पकड़ के कोर्ट में ले गया, वहां पर गवाही चाहिए ना, झूठा गवाह। ट्रैक्स देते ना, ट्रैक्स है ना, देते हैं ना, तो ट्रैक्स में रबर स्टैम्प डालते हैं। हमारा जो मिनिस्ट्री है उसमें क्या करते हैं? रबर स्टैम्प डालते हैं। ठीक है, अभी स्टैम्प देके चलते रहते हैं ना। कुछ लोग जो मसीह के विरोध करते हैं वो क्या करते हैं? रबर स्टैम्प है ना, उसको डुप्लीकेट बनाते हैं। उसमें जो प्रिंट आता है ना, अगर हमारा मिनिस्ट्री है, कुछ मिनिस्ट्री, वैसे एक रबर स्टैम्प बनाएंगे, बना के वो लोग भी ऐसे एक ट्रैक्स बनाएंगे, उसमें गाली देते हुए, जो हमारे स्वामी ने दूसरे धर्म के लोगों को गाली देते हुए, गलत बोलते हुए कुछ क्या चापेंगे, चाप के वही रबर स्टैम्प क्या करेंगे? उसमें डाल के वो भी दे देंगे धीरे धीरे। बाद में हमको पकड़ के पुलिस स्टेशन में उनके द्वारा बनाए हुए ट्रैक्स दिखाएंगे, देखिए यीशु को मानने वाले आके यहाँ पर गलत ट्रैक्स दे देंगे। झूठा गवाह ये हुआ है। झूठा गवाह हमारे ऊपर क्या किया जाएगा? बोलेंगे, खड़ी करेंगे। और क्या किए? पढ़िए 7वां अध्याय 54 वर्स 54 54। ये बातें सुनकर वे जल गए। क्या किए? जल गए। ये बातें सुनकर, जब स्तेफनोस बात कर रहा था, ये बात सुन के क्या किए? मसीह इसी बारे में जो बोला था, वो लोग क्या किए? जल गए। मतलब उनको क्या किया है? जल गए। और उस पर दान पीसने लगे। क्या करने लगे? जल के दान पीसने लगे। ऐसा क्या स्तेफनोस कुछ गलत बात बोला था? नहीं, सही बात बोला था। ये बात सुन के वो लोग जल गए और दान क्या करने लगे? पीसने लगे। सब अपने दान क्या कर रहे हैं? पीस रहे। पहला चीज क्या है? क्रोधित हुए। दूसरा चीज धमकाने लगी। तीसरा दाह से भर गया। चौथा बंदी गृह में डाल दिया। और झूठा गवाह क्या करेंगे? कड़ी करेंगे और जलेंगे। हमको देखिए जलेंगे और अपने दान क्या करेंगे? पीसेंगे। ये सब हुआ है। हालेलुया। आखिर में क्या हुआ? पढ़िए उसी 7 अध्याय में 59 वर्स 59। और वे स्तिफनुस से पत्थरवाह करते रहे। बस इतना काफी है। क्या किए लोग? पत्थर मारे। पत्थर, स्तिफनुस को पत्थर मार क्या किया? वो लोग मार दिया। अभी भी बहुत कलीसिया है, जो बिल्डिंग है, चर्च है, हम प्रार्थना करके वापस आ जाते हैं ना, अगला दिन जाके देखने से कोई ना कोई पत्थर मार के गिलास छोड़ देता है। कब जब प्रेयर मीटिंग होता है, बाहर से पत्थर आके क्या करता है? गिरता है। ये सब हो रहा है। पत्थर मारेंगे और
वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। ठीक है, अभी 8वां अध्याय दूसरा वचन या तीसरा वचन पढ़िए। और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। ठीक है, अभी क्या भी किए लोग, जान से मार भी डाला स्तिफनुस को। लोग क्या किए, वो मर गया, जान से मार डाला। उसके बाद हम पढ़ेंगे शाऊल नाम का एक बंदा हर एक घर में घुस के घसीट कर लोगों को बंदी गृह में क्या किया, लेकर आया। ये हम पहले भी हम देख चुके हैं, है ना। पहले जो एक मैसेज दिया था उसमें हम क्या किया, देख चुके। उसके बाद शाऊल जो किया था, हर एक घर में घुस के फिर महायाजक से चिट्ठी लेके कहां पर जा रहा है, दमिश्क में जा रहे, लोगों को बंदी गृह में लेके आने। अभी पहला ग्रुप कौन है, मसीह के चेले लोग 120, 3000, 5000, उनके साथ कौन भी है, स्वर्गदूत है और पवित्र आत्मा है। दूसरा ग्रुप कौन है, महायाजक, मंदिर के सरदार, सदुकी लोग, महायाजक के घराने, कुछ यहूदी लोग और हेरोद। अब इस ग्रुप की विरोध कौन कर रहा है, एक ग्रुप करते हुए आ रहे, कब से, पहली सदी से कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रुप नहीं जानते थे, जो पहला लोग है, कुछ लोग हैं, इनके साथ कौन भी है, स्वर्ग के लोग भी कुछ लोग शामिल है। उनका नाम क्या है, स्वर्गदूत लोग और पवित्र आत्मा और मसीह। तो हम जो छोटे लोग हैं, हम जिस ग्रुप में शामिल है उसमें कौन है, हम में ताकत नहीं है, लेकिन इस ग्रुप में कौन लोग है, स्वर्गदूत लोग है, मसीह है, पवित्र आत्मा है। हम विरोध कर रहे हैं, उसमें कौन हो सकता है, याजक हो सकता है, मसीह के लोग हो सकते हैं, आसपास के देश के लोग हो सकता है, राजा भी हो सकता है। लेकिन कभी भी ये लोग किसको दबा नहीं पाया, मसीह का जो ग्रुप है, इसको चेले लोग इसको दबा नहीं पाया। वचन में लिखा है 120 से बढ़ के 3000 से ज्यादा हो गया, 3000 से बढ़ के कितने हो गया, 8000। अभी पूरा पृथ्वी में भर गई। हालेलुया। क्यों, हमारे साथ कौन है, मसीह। पहला मसीह ने कहा संसार के अंत तक मैं क्या करूंगा, आपके साथ रहूंगा। हमारे साथ उस सेवा में कौन शामिल है, स्वर्गदूत लोग शामिल है, पवित्र आत्मा हमारे साथ हमको बोलेगा वो करो, ये करो, इधर जाओ। इसलिए पतरस को भी जब बंदीगृह में डाल दिया था, स्वर्गदूत आया, पतरस को बोला चलो खड़े होके क्या करो, बाहर आओ। पतरस बाहर जाके, जो 6 लोग इकट्ठे हुए थे वहां पर जाके खटखटा रहा। वो लोग सुन रहे हैं, पतरस का आवाज है। जो अंतिम दिन में हम जो सेवा कर रहे हैं, हमारे विरोध शत्रु लोग बहुत आ सकते हैं, हमारे लोग आ सकते हैं, रोमी लोग आ सकते हैं, आसपास के नगर लोग आ सकते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारे साथ कौन है, मसीह यीशु, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत, बहुत लोग शामिल। सेवा करके बहुत लोग मृत्यु भी हो चुका है। उस बड़ा सेवा में परमेश्वर हमको भी क्या किया, शामिल किया। हालेलुया। हमको छुटकारा देने वाला मसीह यीशु, संसार के लोग नहीं, है ना। घर में बैठ के मनन कीजिए। पहला ग्रुप के बारे में बोला था, दूसरा ग्रुप के बारे में बोला था, ये दूसरे लोग पहले लोग के सामने क्या क्या करते थे बोल के बोला था। ये सब आते दिन में भी हो रहा है ना। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जब हुआ है उस टाइम जब विरोध हो रहा था, ये जो 6 लोग कहाँ पर गए थे, कहाँ कहाँ भागे गए, वचन कैसे फैला बोल के हम क्या करेंगे, मनन करेंगे। हालेलुया। इसलिए विश्वास रखिए, जिस मसीह को हम आराधना करते हैं, संसार के अंत तक किसके साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। दुनिया में बहुत शत्रु हमारे विरोध, लेकिन कभी क्या नहीं कर सकते, हमारा कुछ भी कर नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र परमेश्वर, ये सुंदर समय आपकी सन्निधि में आने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो कोई वचन सुनते परमेश्वर, ये सब समझने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। अभी तक आप हमको संभाला, आगे भी संभालिए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते हैं। ये सब मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।